क्वेश्चन मलूक नागर साहब अब आपके पास आते हुए, क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या वास्तव में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका नाम वो सामने रख रहे हैं, या आपको इसके पीछे कुछ और कहानी भी दिखाई देती है? नागर साहब। चित्रा जी, पहली बात तो ये कि पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम आज बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उसी तरह आज तक टेलीविजन का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हमारे भाई साथी बैठे हुए एक सीमा से परे जाके बात करेंगे तो मेरे हिसाब से देश के लिए भी वो ठीक नहीं है, टेलीविजन के लिए भी ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, इस रेल हादसे को दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो वो कि जो जाति की बात हो रही है, उग्रवादियों की, गुंडों की, बदमाशों की, चोरों की कोई जाति नहीं होती। अपने आप ही यही जाति है कि वो उग्रवादी है, यही जाति है कि वो चोर है, वही जाति है कि वो गुंडे हैं, वही जाति है कि वो घटिया किस्म के इंसान हैं। तो इस तरह के, लेकिन एक हमको सोचना पड़ेगा, जो हमारा टेलीविजन पे जिस तरह बात हो रही है या हम राजनीतिक लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके और सरकार के या देश के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो जो आतंकवादी, चाहे वो किसी भी देश का हो, कौन बोल रहा है देश के खिलाफ, किसी भी धर्म का हो, उनकी हिम्मतें बढ़, मैं बता रहा हूँ, देश के खिलाफ भी तो कार्रवाई हो रही है ये। और क्या कार्रवाई हो रही है? अगर देखिए, अभी बात हो रही है कि आज ट्रेन पे जो वो मिला है, जो एक रेल को उड़ाने की साजिश, पेट्रोल है, बारूद है, सिलेंडर है, सारी की सारी चीजें ऐसी विध्वंसक हैं। अगर वो डिब्बे के नीचे फट जाता तो कितने लोग मरते। तो देश के खिलाफ साजिश नहीं है तो किसके खिलाफ साजिश है? चित्रा जी, है बिल्कुल। उन लोगों की हिम्मत ना बढ़े, हम लोगों को इस तरह का चीजों को रख रखाव करना चाहिए। जहां तक बात है कि एक घटना घट रही है तो जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी एनडीए की है, या जिम्मेदारी जहां जिस प्रदेश में जिस, अरे अब इन लोगों का क्या कीजिएगा? रील बनाने के लिए देखिए, जो तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, अब कंटेंट क्रिएटर अगर रील बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगे तो कैसे इन चीजों को रोका जाए? यही तो बड़ा सवाल है ना मलूक नागर साहब। देखिए चित्रा जी, कोई भी हो जो इस तरह की चीजों में लिप्त पाया जाए, जांच होने के बाद तो आज प्रदेशों की सरकार और देश की सरकार इसको निपटाने में सक्षम है। और हम सब लोगों को देश के लिए, देश की जनता के लिए एक सुर में बोलना चाहिए, ना कि पक्ष और विपक्ष की तरह बात करें। लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है ना। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस मसले से खुद उनका भी हित जुड़ा होता है, उस मसले पर भी आकर लोग यहां पर पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए, कंटेंट क्रिएटर का जो वायरल वीडियो है, इन तस्वीरों में कितना परेशान किया था। एक छोटा सिलेंडर भी इसके पास से, और उसके बाद देखिए किस तरह से वो दूसरी तरफ बैठ जाता है, एक तरफ कैमरा रखता है और फिर पूरा का पूरा शूट किया जाता है। ये तो इस देश के लोगों की मानसिक स्थिति है। और कई ऐसे हिस्सों में लगातार इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो अपने आप में देश की परेशानी को बढ़ाने के लिए काफी हैं। अजय वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कभी साइकिल रखता है, कभी वो सिलेंडर रखता है। अजय वर्मा जी, लेकिन यहां पर देखिए, साजिश की बात इसलिए बार बार कही जा रही है क्योंकि 23 अगस्त को, पिछले ही महीने की बात करें, शमशाबाद रेलवे स्टेशन के बाद फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के इंजन में पेड़ का हिस्सा फट गया था। लगातार जिस तरह से वो हादसे भी हो रहे हैं, तमाम जगहों पर रेल की पटरियों पर कहीं लोहे की छड़ तो कहीं लकड़ी का मोटा लट्ठा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश आ रही है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है। और अगर जांच एजेंसियां उस ओर इशारा कर रही हैं तो इसमें भी आप लोगों को पॉलिटिक्स क्या दिखाई दे रही है, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है? अजय वर्मा जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो चाहे वो 300 आदमी पीछे अभी ट्रेन हादसे 24 में हुए थे उनमें गए हो, या अभी 7 गोवंश की डेथ हुई हो, देश में जहां भी कहीं ट्रेन हादसा होता है बड़ा दुर्भाग्य है और लोगों को बड़ा कष्ट और पीड़ा होता है। लेकिन भारतीय रेलवे में इस वक्त मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि 7,335 स्टेशनों के साथ कुल 1,26,366 किलोमीटर लंबी पटरियां हैं पूरे भारतवर्ष में। और प्रतिदिन रेलवे 13,523 यात्री रेलगाड़ियां और 9,146 मालगाड़ियां चलाता है। अब ये पूछिए कि 2014 से लेके और 24 तक, चूंकि उससे पहले भारत की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, दुर्घटना पे टिकट आज की पे हो रहा था, कानपुर वाली पे हो रहा था। एनडीए के मोदी सरकार में 14 से मार्च 23 से 2000 अब तक 24 तक
पता कितने बड़े हादसे हुए हैं? 641 रेल के बड़े हादसे हुए हैं जो सरकार द्वारा बताए गए हैं, और उसके बाद छोटे मोटे तो गिनती नहीं करे जाते हैं। इस देश में अजीब चलन चल रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछे जाते हैं भारतीय जनता अपोजिशन के लोगों से, जिम्मेदारी ठहराई जाती है अपोजिशन से। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जज भी भाजपा जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं, मुजरिम भी यही तय कर देते हैं, सजा भी यही तय कर देते हैं, नो वकील, नो दलील, नो अपील। अरे अजय वर्मा जी, आप टॉपिक से भटक रहे बच्चे चले हैं। जाते यहाँ हैं, पर जिसके विंडो माँ में बाप मर आपको जाते दिखाने हैं। के लिए तो हमने बुलाया नहीं है अजय वर्मा जी, भटक नहीं रहा। बट ऑब्वियसली आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। अगर आप विंडो में बैठे हुए हैं किसी डिबेट शो में, तो यहाँ पर विंडो में सजाने के लिए तो मैंने बुलाया नहीं है कि अजय वर्मा बड़े अच्छे लगते हैं, उनको विंडो में काट लीजिए। आप यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए आए ना, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा अजय वर्मा जी? सवाल पूछा जाएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। क्या साजिश है? और अगर साजिश है तो उसको लेकर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र एक जैसा नहीं होना चाहिए? क्या 22.5 करोड़ लोग अगर हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अजय वर्मा जी, इतिहास तो रहा है जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी की बाकी बातों से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से चाहे साबरमती का जिक्र किया हो, बाकी ट्रेन हादसों का जिक्र किया हो, तो उसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं ना अजय वर्मा जी जो मौजूदा हालात को लेकर भी सवाल खड़े करती हैं साजिश के। चित्रा जी, अगर मैंने चर्चा कर दी तो कौन सा इतिहास पलट दिया, और चर्चा कर रहे हैं तो सारी चीजें ठीक है। देखिए, जांच होनी चाहिए, जांच प्रशासन करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। चित्रा जी, बोलने दीजिए। बोलिए। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। जांच एजेंसी जांच करके दोषी जिम्मेदारी फिक्स करे। वहां आतंकी ये कैसे हादसे हो गए? इंजन डबल इंजन की सरकार में आखिर जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार की जांच एजेंसी तय करें और दोषियों को सजा दें। झूठ बोलने से, देश की सोशल फैब्रिक खत्म करने से, हिंदू मुस्लिम करने से 10 चुनाव जीते नहीं जा सकते। सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर पर भी जा सकती है। ये पूरे देश के लोग कह रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है, इनका कोई भरोसा नहीं है। गवर्नर जम्मू कश्मीर ने भी कहा था पुलवामा के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के 10 ही तो इलेक्शन है, और हरियाणा के इलेक्शन में पता ही है कि ब्रजभूषण की कितनी मेहरबानी थी जो बेटियों को मॉलेस्टेशन कर रहा था। इस देश को सोशल फैब्रिक पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी अपील करता है, उसके बाद एक कई घटनाएं होती चली जाती हैं। ये सही बात है कि सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, होनी भी चाहिए, उनकी सरकार है। मुझे लगता है एक बार ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अजय वर्मा जी, आपसे ही जवाब लूंगी मैं। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के आपको बता दें, बेंगलुरु में जो कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसका भी ये अपराधी है, लेकिन इसकी ओर से किस तरह से लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। अजय वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कहा जा रहा है इस बयान के बाद हादसे बढ़े हैं, क्या आपको लग रहा है सच्चाई इसमें दिख रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं इसमें भी पॉलिटिक्स है सरकार की? देखिए चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने, लाल कारपेट रहने पाकिस्तान दुश्मन कंट्री चले जाते हैं, और जब आपके पास सबूत है और आतंकवादी है, तो आपकी एजेंसियां कर क्या रही हैं? उठाइए, ठोकिए। ठोक की नीति तो बाबा की है, बाबा की जिम्मेदारी लगाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां रेल घटना हुई है, ठोकी नीति लगाइए। काट देंगे बातें करने से, लाल आंख दिखाने से देश नहीं चला करता। प्रैक्टिकल करने से हिंदुस्तान के काम होते हैं। देश में केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे, सोशल फैब्रिक खत्म करेंगे, और आतंकवादी घटना। सुरक्षा उपकरण कहां चले गए? इतना करोड़ रुपए लगाए थे, वो आज तक लगे नहीं है 14 से 24 तक, और सारे स्टेशनों पर अभी 25,000 करोड़ रुपए दिया गया। अपने मित्रों को जब स्टेशन दे दिए जाते हैं, उनके रखरखाव और नाम उनका हो जाता है। शुक्ला जी, चित्रा जी, इस देश में उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों कितने स्टेशन है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व फिक्स करें। देखिए चित्रा जी, आरोप क्या है? चित्रा जी, फरहतुल्लाह घूरी के बयान पर उनका कोई आपने सुना कि एक भी टिप्पणी की? फरहतुल्लाह घूरी के कहने के बाद, उसके बयान के बाद ट्रेन दुर्घटनाएं जो साजिशन है वो बढ़ गई। ये आपके सामने है, उस पर कोई टिप्पणी आई उनकी? तो मुद्दा छोड़ के सारी बातें करनी है। ट्रेन को बाकायदा फरहतुल्लाह घूरी समेत आतंकवादी तंजीमों ने टारगेट किया है। इस सत्य की जांच होनी चाहिए, जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोड़कर बाकी सारी बातें की जा रही हैं। बाकी सारी बातों का इस आपकी डिबेट में अगर मैं उत्तर दूंगा तो डिबेट आपकी डेविएट होगी, कोई उसका औचित्य नहीं है। औचित्य सिर्फ इतना है कि इस बात को स्वीकारना होगा कि कुछ लोग जानबूझकर, जैसा उन्होंने ही आंकड़ा दिया कि 1,66,000 किलोमीटर की जब सड़कें हैं, जब ट्रेन की पटरियां हैं, तो आप चप्पे चप्पे पर जो है
दीवार बांधकर आप सुरक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को इस तरह की जानकारियां मिले, रातों रात तो दीवारें खड़ी नहीं हो जाएंगी कि सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाए, कोई अंदर आ ना सके, ये संभव नहीं है। ऐसे में अगर किसी को इस तरह की आतंकी गतिविधियां करने वालों की खबर मिलती है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। जिसको जानकारी मिले तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मांग एक सुर में होना चाहिए। जब वहां ट्रेन दुर्घटना होगी तो मरने वाले का ना सपा बसपा कांग्रेस भाजपा नहीं होगा, बल्कि भारत के निर्दोष। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है।